मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बहुत ज़रूरी बातें बताने आई हूँ। तुम अभी अपने बारे में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें नहीं जानते हो, उनका जानना ज़रूरी है और वो सब बातें जानने का अब समय आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बताने आई हूँ। सबसे पहली बात ये है कि तुम ये सोचते हो कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो मेरे बच्चे, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम अपने विचारों में यही स्थापित करते जा रहे हो कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये भूल जाते हो कि तुम मेरी संतान हो। मेरी संतान को ऐसा नहीं हो सकता कि उसे ये ना आता हो, उसे वो ना आता हो। तुम्हें सब आता है, बस तुम अपने इस विचार को बदल दो। तुम आज से, अभी से ये कहना शुरू करो कि तुम सब कर सकते हो। तुम में वो क्षमताएं हैं जो दूसरों में नहीं हैं। तुम मेरे विशेष बच्चे हो। मैंने तुम्हें विशेष शक्तियां देके भेजा है, खाली हाथ नहीं भेजा है मैंने तुम्हें। शक्तियां मैंने सबको दी हैं, लेकिन तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो कि तुम्हें मैंने जागृत भी किया है, तुम्हारी शक्तियों को जागृत भी किया है। लेकिन तुम अपने विचारों में ये कह देते हो कि ये मुझसे नहीं होगा, दूसरा महान है, मुझे नहीं आता। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारी महानता मुझसे जुड़ी है। मेरा बच्चा महान ना हो, ये कैसे हो सकता है? इसलिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास पे काम करो, अपने आत्मविश्वास को जगाए रखो। तुम वो हो जो मुझे प्रिय है, तुम वो हो जिसे मैंने चुना है अपनी सुख समृद्धि संपत्ति के लिए। तुम वो हो जिसे मैंने अपना उत्तराधिकारी चुना है। इसलिए ये बात कहना भूल जाओ कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तुम वो सब कुछ करोगे, वो सब कुछ तुमसे करवाया जाएगा जो करवाने के लिए तुम्हें भेजा गया है। तुम्हें जो उद्देश्य देके भेजा गया वो तुम्हें करना ही है। इसलिए अपने आत्मविश्वास पे कायम रहा करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति के पल बस अब आने ही वाले हैं। तुम्हारे जीवन में सुख शांति अब शुरू ही हो गई है। बस तुम्हें ये विचार बदलना था कि तुम सब कर सकते हो। तुमसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं है, ये बात तुम्हें महसूस करनी है। तुम अपने विचारों को सही करो। तुम गलत विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो। तुम वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारे थर्ड आई से मैं कनेक्ट होती हूँ और तुम वहाँ पे ये सोच बैठे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। मैं हूँ तो तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम अपने भीतर की दुनिया को सही करो। भीतर की दुनिया में तुमने अभाव को दे रखा है, अभाव को जगह दी हुई है। भीतर की दुनिया में तुम परिपूर्णता की जगह दो, क्योंकि भीतर ईश्वर है। ईश्वर सब में बैठा है, सबके अंदर है। तो भीतर मैं बैठी हूँ तो तुम परिपूर्ण हो। इसलिए इस विचार को बदलो। इस विचार को बदलते ही जैसे ही तुम इसमें आओगे कि मेरे अंदर ईश्वर है तो मैं किसी से कम कैसे हूँ। अगर सबके अंदर ईश्वर है, सब महान है, तो फिर मैं भी तो महान हूँ। क्योंकि तुम्हारी यही समस्या है, तुम सबको महान मानते हो लेकिन अपने को कम मानते हो। तो मेरे बच्चे, ये अगर इस बारे में सोचा जाए कि परमात्मा के सामने नमन करते हैं तब अच्छा है। लेकिन अगर आप ग्लानि में जाते हो, अगर आप निराश होते हो, अगर आपका स्वाभिमान कम होता है, तो ये तुम्हारा विचार बिल्कुल गलत है। ये तुम तय करो। तुम तय नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि जब तुम ऐसा सोचते हो कि ये दूसरा महान है और मैं नहीं हूँ, दूसरा इतना अच्छा है, मेरे अंदर ये अच्छाई नहीं है, तो तुम अपने आप को कम आंकते हो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तुम्हारा स्वाभिमान गिरता है और स्वाभिमान जब गिरता है तो तुम्हारे कामों में प्रभाव उसका दिखता है, तुम्हारे काम अटक जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इस विचार को अभी इसी समय बदल दो और मैं तुम्हारे इस विचार को बदलने ही आई हूँ। इसीलिए तुम्हें ये सब गाइड कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर जितने भी नकारात्मक विचार हैं उनको मैं अभी इसी पल खत्म करने आई हूँ। तुम श्रेष्ठ हो, अपने आप को श्रेष्ठ मानो और मानने की ज़रूरत नहीं। तुम श्रेष्ठ हो, मैंने तुम्हें श्रेष्ठ बनाया है। मेरा बच्चा श्रेष्ठ ही होगा, इस बात का ध्यान रखो। तुम मुझसे जुड़ो ना, अपनी पहचान को मुझसे जोड़ो। तुम्हारी कोई और पहचान नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो, ये तुम्हारी पहचान है। ज़रा सोच के देखो कि सांसारिक जीवन में किसी धनाढ़ व्यक्ति का बच्चा अपने आप को महान समझता है क्योंकि मेरा पिता, मेरी माता इतनी धनवान है। तो मेरे बच्चे, तुम तो सृष्टि के रचयिता की संतान हो। तुम कितने बड़े, कितने महान हो, ये बात क्यों नहीं समझ पाते हो? तुम्हें ये समझना ही होगा। तुम जैसे ही ये समझोगे वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में अभाव नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी।
तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव हैं वो तुमने क्रिएट कर रखे हैं। मैं तुम्हें खुले हाथों से सब देना चाहती हूँ, लेकिन तुमने अपने आप को ये मान रखा है कि मैं इसका अधिकारी ही नहीं। मेरी संपत्ति, मेरी मुझे प्राप्ति के अधिकारी, ईश्वर के प्राप्ति के अधिकारी तुम ही हो। बस अपने विचार को बदलो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिन ऊर्जाओं ने तुम्हें इस ऊर्जा में डाला है कि तुम अपने आप को मान ही नहीं पाते हो कि तुम महान हो, तुम ये मान ही नहीं पाते हो कि तुम मेरी संतान हो, तुम्हारा आत्मविश्वास जिस तरह से गिरता है, वो सारी ऊर्जाएं मैं अब खत्म करने आई हूँ। ये सब तुम्हें नकारात्मक ऊर्जाओं ने समझाया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और तुम्हारे मन ने वो स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, उन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं को मैं ख़त्म करने आई हूँ। अब हमेशा हमेशा के लिए वो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से ख़त्म होगी। अब तुम महसूस कर पाओगे अपने अंदर परिपूर्णता को, अपने जीवन में परिपूर्णता को महसूस कर पाओगे, अपने जीवन को परिपूर्ण होते हुए देख पाओगे। धन से, रिश्तों से, प्रेम से, सच्चे प्रेम से और आध्यात्म से तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा जीवन अब परिपूर्ण होगा। हर नकारात्मक ऊर्जा को मैं तुम्हारे जीवन से खत्म कर रही हूँ। उसके 2 कारण हैं, दोनों बहुत मुख्य कारण हैं। पहला कारण मेरे बच्चे ये है कि तुम एक महान भक्त की आत्मा हो। एक महान भक्त को फिर से धरती पे भेजा गया है कि जाओ, तुम्हें संसार के लिए कुछ करना है। लेकिन माया के प्रभाव में आत्मा भूलती है, तो तुम भूल गए हो अपने स्वरूप को, अपनी महानता को। तुम मेरे बच्चे हो, ये बात तुम भूल गए हो। तुम मेरे बच्चे हो और पिछले जन्मों में एक भक्त थे जिसे दोबारा जन्म दिया गया है इस धरती पे पाप को अंत करने के लिए। जो कल की अवतार है, कल की अवतार में सहयोगी बनाने के लिए तुम्हें इस धरती पे जन्म दिया गया है। ये दूसरा कारण है, ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से आज मैं तुम्हें ये संदेश दे रही हूँ, आज मैं तुम्हें ये सब समझा रही हूँ कि तुम, ये 2 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से तुम महान हो। एक तो तुम पिछले जन्मों के भक्त हो, मेरे बच्चे हो, और इसी वजह से तुम्हें कल की अवतार में, कल की जो भी घटनाएं होंगी, कल की में जो भी नकारात्मक ऊर्जा को मारा जाएगा, ये जो सूक्ष्म जगत का देवासुर संग्राम है, जो आँखों से नहीं दिखता है, जो शरीर की आँखों से नहीं दिखता है, बट ऊर्जा से तुम देख पाते हो, उसमें तुम्हें कल्कि का सहभागी बनना है। तुम्हें नकारात्मकता को ख़त्म करना है। इस उद्देश्य से तुम्हें धरती पे भेजा गया है। और तुम्हारे जीवन में वैसे ही गुरु भी लाए जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो गुरु हैं उनका सम्मान करो, जो गुरु हैं उनका सम्मान करो, और समय समय पे तुम्हें जिस भी गुरु की ज़रूरत होगी वो गुरु तुम तक पहुँचेंगे, गुरु खुद पहुँचेंगे तुम तक। जो गुरु अभी सूक्ष्म जगत में हैं, जो स्थूल शरीर में नहीं हैं, वो गुरु भी तुमसे खुद कांटेक्ट करेंगे। इसलिए तुम मेरे बच्चे परेशान नहीं हो। इन 2 विशेष कारणों को याद रखना। एक तो तुम एक भक्त की आत्मा हो, दूसरा तुम कल की अवतार के सहभागी बनने आए हो। तुम कल की अवतार में जो काम होने हैं उन कामों में आप सहयोग करने आए हो। इसीलिए समय समय पे जिस गुरु की ज़रूरत होगी, जिस तरीके की तुम्हें ज्ञान की ज़रूरत होगी, जिस तरीके की तुम्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, वो गुरु तुम्हारी ज़िंदगी में खुद ब खुद आएंगे। तुम्हें ध्यान में आएंगे, तुम्हें स्वप्न में आएंगे, भौतिक जगत में भी तुम्हें ऐसे गुरु मिलेंगे जो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं समय समय पे गुरु का रूप धारण करके तुम्हारे जीवन में अवतरित होती रहूँगी, तुम्हारा हाथ पकड़े रहूँगी, तुम्हें संभाल के, तुम्हारे उद्देश्य को सफल करके सदा के लिए तुम्हें मैं अपनी गोद में बिठा लूँगी, और मैंने बिठा रखा है। इसलिए मेरे बच्चे परेशान बिल्कुल मत हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता ठहर ही नहीं सकती। और अब मैं तुम्हारे जीवन में सफलताओं के द्वार एक के बाद एक अनगिनत द्वार खोलती जा रही हूँ। तुम अब जिस दरवाजे को खटखटाओगे, अभी तक तुम्हारे साथ क्या था कि तुमने जो दरवाज़ा खटखटाया उसी पे ही बहुत सारे ताले पड़ गए। वो सब इसलिए था ताकि तुम माया में फंस ना जाओ। जब तुम्हें माया मिलेगी ही नहीं तब तुम निराश होगे, और तब ईश्वर से कहोगे, हे ईश्वर, तुम्हारी माया मेरे लिए नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। यही सब, तुम माया में फंस ना जाओ, इसीलिए तुम्हें वो माया नहीं दी गई थी, वो सब दरवाजे बंद किए गए। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि ये सब माया का फेर था, मुझे तो ईश्वर को पाना है। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन जब आएगा तो तुम उस धन में फंसोगे नहीं। तुम ये जान जाओगे कि ये जो सुख है वो सोने की चेन है, और दर्द है वो लोहे की चेन है। सुख और दुख दोनों ही संसार में बांधते ही हैं, ये बात तुम समझ पाओगे।
सुख से भी अच्छी बात दुख में ये तब भी है कि दुख में ईश्वर याद आता है, सुख में तो ईश्वर याद भी नहीं आता है। ये सारी बातें तुम मेरे बच्चे अब समझ गए हो, इनको अब महसूस करने लगे हो। इसी वजह से तुम्हारे जीवन में अब सफलताओं के द्वार खुलेंगे, अब तुम धनवान बनोगे, अब तुम्हारे रिश्ते संभलेंगे। अवसरों की पंक्ति खड़ी कर रही हूँ मैं तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम अवेकन हो चुके हो। इसी अवेकनिंग के लिए, इसी लर्निंग के लिए तुम्हें अब तक कुछ नहीं दिया गया था। जिस लर्निंग के लिए तुम्हें अब तक नहीं दिया गया था, मेन लर्निंग यही थी कि तुम्हें माया में फंसने नहीं देना था। मैंने तुम्हें अपना बच्चा बनाया है, तो मेरा बच्चा माया में फंस जाए ये हो नहीं सकता। इसीलिए तुम्हारा माया से पहले मोह भंग कराया गया है, और अब तुम्हें जीवन में सब दिया जाएगा। क्योंकि अब जब माया तुम्हारे जीवन में अवतरित होगी तो तुम पहचान पाओगे कि ये माया है और मुझे तो मायापति ही पाना है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब सारी खुशियाँ आ रही हैं, तुम्हारा जीवन खुशियों से परिपूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि संघर्ष तुम्हें करना होगा। संघर्ष का मतलब ये नहीं है, अभी तक तुमने जो संघर्ष किया उस संघर्ष के बाद भी तुम असफल हुए हो, लेकिन अब जो तुम मेहनत करोगे, हर मेहनत रंग लाएगी। अब तुम हर कार्य में सफल होगे। कार्य तो तुम्हें अभी भी करना है, क्योंकि देवासुर संग्राम सूक्ष्म जगत में चल रहा है, और इस संग्राम के मैं तुम देवों के पक्ष में युद्ध लड़ने के सहभागी हो, तो तुम्हें काम तो करना है। और आसुरी शक्तियाँ तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उनका प्रभाव मैं तुम्हारे जीवन में होने नहीं दूंगी, तुम्हें प्रभावित होने नहीं दूंगी, तुम्हें मैं हारने नहीं दूंगी। तुम्हें कर्म अभी भी करना है। तुम्हारे अब हर कर्म की सफलता की जिम्मेदारी मेरी है। तुम अपने हर कर्म में सफल अब ज़रूर होगे, क्योंकि तुम्हें वो लर्निंग मिल चुकी है जो लर्निंग मुझे तुम्हें देनी थी। तुम्हें माया से मुझे डिटैच करना था, वो अवेकनिंग तुम्हारी हो चुकी है। अब तुम माया में फंसोगे नहीं, अब तुम निष्काम कर्म कर पाओगे। निष्काम कर्म तुम कर सको, इसी वजह से तुम्हें अभी तक कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ दिया जा रहा है। तुम्हें प्रेम, रिश्ते, सम्मान, मान सम्मान, वृद्धि, समृद्धि, धन, सब कुछ तुम्हें दिया जा रहा है। तुम्हारा जीवन उत्सव बन जाएगा, और उत्सव में भी तुम्हें ये याद रहेगा। तुम उस उत्सव में भटकोगे नहीं, तुम भूलोगे नहीं, तुम्हें ये याद रहेगा, ये सारे उत्सव मेरे ईश्वर के आंगन के हैं। मैं मेरे ईश्वर में ही स्थापित हूँ, मैं मेरे ईश्वर की ही गोद में बैठी हूँ। तुम उस माया में, उन उत्सवों में भी ईश्वर को ही याद करोगे। बस यही सब लर्निंग देने के लिए तुम्हें अभी तक कुछ नहीं दिया गया था। ये लर्निंग तुम ले चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। उदासी को, और ये जो आप बात पे आप अपना आत्मसम्मान जो तुम गिराने लगते हो, अपने को कम आंकने लगते हो, ये छोड़ दो। स्वाभिमान बहुत अच्छी बात है, अभिमान गलत है। तो मेरे बच्चे, अभिमान मैं तुम्हारे अंदर रहने नहीं दूंगी, और स्वाभिमान को तुम्हारे में गिरने नहीं दूंगी। ये ध्यान रखो, तुम्हारा अभिमान, तुम में अभिमान मुझे पनपने नहीं देना है, और तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा मैं सदा करूंगी। इसलिए मेरे बच्चे हो तुम, ये बात याद रखा करो, इसको भूला मत करो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम अधिकारी हो मुझे प्राप्ति की, और मेरी सारी सुख समृद्धि, इस सृष्टि को पाने के तुम अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हें ही निमित्त बनाया गया है विशेष कार्यों को करने के लिए। कुछ बहुत ऐसे कार्य जिनकी वजह से इस धरती पे पाप का अंत होगा, इस धरती पे सुख शांति होगी, सात्विक लोगों की रक्षा होगी। उन सब के लिए तुम्हें चुना गया है। इसीलिए मेरे बच्चे, समझा करो मेरे संदेशों को, ध्यान दिया करो इन पे, और हमेशा खुश रहा करो। तो मेरे बच्चे हो, क्या ये खुश रहने की बहुत बड़ी वजह नहीं है? मेरे हाथ में जो पूरी सृष्टि है, मैंने जो सृष्टि रची है, उसके तुम बच्चे हो। सृष्टि का रचयिता तुमसे कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है? तुम इसको छोटी सी बात, तुम इस पर ध्यान ही नहीं देते हो कि तुम सृष्टि के रचयिता के बच्चे हो। मुझे दुख होता है जब तुम इस बात पे ध्यान नहीं देते हो। तुम कितने महान हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारी खुशी की वजह यही होनी चाहिए कि तुम मेरे बच्चे हो। जैसे ही तुम इस खुशी में रहने लगोगे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा, जो तुम पाना चाहते हो वो सब होगा। बस मैं बार बार मेरे बच्चे तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम्हें आत्मसम्मान नहीं गिरने देना है, और वो मैं गिरने नहीं दूंगी। जब भी तुम्हारा आत्मसम्मान गिरेगा, मैं बार बार तुम्हें संभालने आऊँगी। मैं जो दूसरे लोग तुम्हारा सम्मान गिराएंगे, उनको मैं छोड़ूंगी नहीं। उनके लिए मेरे हृदय में, मेरे पास कोई माफ़ी नहीं है। उनको मैं माफ़ नहीं करूँगी जो इस सम्मान की गिरने वाली ऊर्जा में ले जाते हैं। आप तुम्हारे आत्मसम्मान को जो चोट पहुँचाते हैं, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं।
इसलिए मेरे बच्चे का जो तुम्हारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन तुम अगर अपने आत्मसम्मान को इस तरह से गिरने दोगे तो मुझे तुम्हें भी समझाना पड़ेगा, जो कि मैं समझा रही हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, ये तुम्हारे स्वाभिमान की बात है, इसी स्वाभिमान में रहा करो। यही स्वाभिमान तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब कुछ दिलाएगा, और तुम्हें जब तुम दुनिया से जाओगे तो तुम मेरी गोद में बैठोगे। इसलिए मेरे बच्चे सदा खुश रहो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, और अपने स्वाभिमान में रहो। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे।